नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस कर ली थी। हम बीएससी फिफ्थ सेम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। आज हम आगे पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट है क्या, मास डिफेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी को हम पढ़ते क्यों हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है विद न्यूमेरिकल आज हम स्टडी करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मास डिफेक्ट है क्या। देखो, मास डिफेक्ट है क्या। मास डिफेक्ट, सबसे पहले मास डिफेक्ट देखेंगे, डिनोट किससे करते हैं, डेल एम। मास डिफेक्ट को डिनोट करते हैं डेल एम। अब हम पढ़ेंगे मास डिफेक्ट है क्या। हमने ये तो देख लिया, इसको डिनोट डेल एम से करते हैं। मास डिफेक्ट है, देखिए, जब हमने एक्सपेरिमेंटली और इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास जब ऐड किया तो हमने क्या पाया, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा था मास में, वो ही मास डिफेक्ट है। सबसे पहले हमें मास डिफेक्ट से समझने से पहले न्यूक्लियॉन्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार डिस्कस किया है, लेकिन आज फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियंस किसको बोलते हैं, न्यूक्लियंस कोलेक्टिवली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, एक साथ में ही इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस। देखिए, जब XZ A एक एलिमेंट मानते हैं, XZ A एक एलिमेंट है, इसमें क्या होगा, A नंबर ऑफ क्या होंगे इसमें, सॉरी Z नंबर होंगे, नंबर ऑफ क्या होंगे इसमें, प्रोटॉन। देखिए, A माइनस Z नंबर ऑफ क्या होंगे इसमें, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स हमने मान लिया कि एक मास का प्रोटॉन का मास क्या है, mp। तो Z प्रोटॉन का मास क्या होगा, Z क्रॉस mp। अब हमने माना एक न्यूट्रॉन का मास है mn, तो A माइनस Z का क्या होगा, A माइनस Z इज इक्वल टू mn। देखो, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इसका इंडिविजुअली प्रोटॉन और इंडिविजुअली न्यूट्रॉन का मास ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, जब हमने पूरे मास ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस किया, मास ऑफ न्यूक्लियस को निकाला, मास ऑफ न्यूक्लियस को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, और हमने इंडिविजुअली मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को स्टडी किया। सॉरी, ZX नहीं आएगा, Z इंटू MP। जब हमने इंडिविजुअली, तो हमने क्या देखा, जब हम इंडिविजुअली इनको ऐड कर रहे हैं अकेले को, तो उसमें से क्या निकला, उसमें से हमने देखा कि इंडिविजुअली ऐड किया तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हुआ, ज्यादा आया। किससे, मास ऑफ XZ A, उसका एक एलिमेंट है, उसका मास क्या है, mn। ये क्या बोला, इसको हमने डेल m। देखो, एक बार थोड़ा दोबारा देखते हैं। मास डिफेक्ट है क्या, मास डिफेक्ट हमने ऑब्जर्व कब किया, मास डिफेक्ट हमने ऑब्जर्व किया जब हमने इंडिविजुअली का मतलब है, हमने जब प्रोटॉन के मास से इंडिविजुअली ऐड किया, न्यूट्रॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास से उसको इंडिविजुअली ऐड किया, और हमने एक्सपेरिमेंटली जो मास पाया और जो हमने प्रैक्टिकली मास कैलकुलेट किया, उसमें क्या आया, कुछ डिफरेंस आया, उसी को क्या बोला हमने, डेल एम। डेल एम क्या है, मास डिफेक्ट। देखिए कैसे निकाला, सबसे पहले देखिए, Z नंबर ऑफ क्या होंगे, उसमें प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन का मास mp है, तो Z का क्या होगा, ZmP। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, A माइनस Z। एक न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, mn, तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, A माइनस Z इंटू mn। फिर हमने उसके पूरे न्यूक्लियस का मास उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या वैल्यू आ गई, डेल m। फिर देखते हैं डेल m। देखो, डेल m क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे इसी वीडियो में। डेल m क्या है, मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट किस रेंज का होगा, AMU रेंज का होगा। किस रेंज का, इन AMU रेंज, AMU एटॉमिक मास यूनिट की रेंज में होगा डेल m। देखिए, अब हमने डेल m तो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी
को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप पता होना चाहिए। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, देखिए आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या है। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखिए अब अपने पास मास क्या है, डेल एम, तो अब हम यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल एम सी स्क्वायर। देखो डेल एम की अभी प्रीवियस में हमने अभी डिस्कस किया, वीडियो में नहीं प्रीवियस स्लाइड में। डेल एम की वैल्यू क्या है, डेल एम अभी पढ़ा हमने क्या, z इज इक्वल टू एम पी ए माइनस जेड एम एन, और फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया होल न्यूक्लियस का मास इनटू एम एन। ये वैल्यू है डेल एम की। अब साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सी स्क्वायर से, तो ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ गई। देखो बाइंडिंग एनर्जी हमेशा किस रेंज में होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस रेंज में होते हैं, MeV। इंपॉर्टेंट बात है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। ऑलवेज बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज। देखो बाइंडिंग एनर्जी है क्या, बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ने का बाइंडिंग एनर्जी हम पढ़ते क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब हमें पता चलेगा कि हमने मास डिफेक्ट पढ़ा क्यों, बाइंडिंग एनर्जी क्यों निकाली। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, चार्ज ऑन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को किस फोर्स से बांध रहे हैं, देखिए बाइंड कर रहे हैं ना। देखो प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस और न्यूट्रॉन पे चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज क्या होगा न्यूक्लियस पे, प्लस प्लस। तो प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन नहीं हो रहा। रिपल्सन होता तो न्यूक्लियस क्या हो जाता, कोलैप्स हो जाता। तो इसको कोई ना कोई फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रख रही है। वो कौन सी फोर्स है, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी फोर्स है। वो क्या कर रही है, बांध के रख रही है। देखो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अच्छे से बांध के रखेगी, अगर स्ट्रांगली फोर्स होगी तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पार्टी को न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। देखिए दोबारा समझते हैं, किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है जो उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उतनी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या कर रहे हैं, बाइंड हो चुके हैं, बंधे हुए हैं। तो अगर उस न्यूक्लियस को हमें कोलैप्स करना है तो हमें बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जब ही वो कोलैप्स होगा। तो हमें ये क्या क्या बताता है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या बताता है कि किसी भी न्यूक्लियस को हमें कोलैप्स करना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी होगी। उस एनर्जी, देखो उस न्यूक्लियस की एनर्जी MeV की रेंज की होगी, उस एनर्जी से हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, तब ही वो क्या होगा, वो कोलैप्स होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का क्या सिग्निफिकेंस है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हमने एक एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखिए अब क्या पढ़ रहे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी निकाली पर न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाय ए। देखिए इसका फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी बाय, ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर। किससे डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास नंबर से। देखिए ये कितना आएगा, ZMP। देखिए ये एज इट इज यही लिख रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी A माइनस जेड M N माइनस XZ
AMN बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में देन क्या डिवाइड में आएगा A। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने अभी देख लिया, फॉर्मूला क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, अभी देखो ये क्या पढ़ा सभी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ने का, बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ ली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बताता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बताता है कि पर न्यूक्लियंस किस एनर्जी से बाइंड है वो ही क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। मतलब देखिए इंडिविजुअल न्यूक्लियंस कितनी एनर्जी से बाइंड है वो क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस किसी की ज़्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको कोलैप्स करना थोड़ा मुश्किल होगा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कम है तो उसको तोड़ना, उसको कोलैप्स करना, उसको तोड़ना थोड़ा आसान होगा। किसके कंपैरेटिव में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस किसी भी न्यूक्लियस की ज़्यादा है। देखो यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ज़्यादा है, देखो बाइंडिंग एनर्जी को BE से नोट करता हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है मतलब इज मोर देन द न्यूक्लियस इज, एटॉमिक न्यूक्लियस बोलता हूं, एटॉमिक न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल होगा किससे, मोर स्टेबल देन दी किससे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस देन द एटॉमिक न्यूक्लियस। देखिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन न्यूमेरिकल भी साथ में ही करेंगे, उसके लिए सॉरी। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज्यादा होगी तो एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होगा, मोर स्टेबल होगा किससे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जिसके एटॉमिक की लेस है। देखिए फिर अब न्यूमेरिकल भी करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व भी डिफाइन करेंगे, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व कहाँ से कहाँ तक रेंज लाई करती है, कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज्यादा है। आज हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसकी है, आयरन की, आयरन की। एग्जांपल क्या हो गया, आयरन, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस हमने पढ़ ली। अब हम इनके बेसिस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेसिस पे, मास डिफेक्ट पे। अब थोड़ा सा हम जानते हैं एक बेसिक बात, वो हमें याद रखनी होगी। हमने पीछे देखा कि मास डिफेक्ट किस रेंज का है, 1 AMU का। अब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन 1 AMU एंड एनर्जी। देखिए इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप होता है E = mc²। देखो अब हमें क्या निकालना है, 1 AMU और एनर्जी में रिलेशन निकालना है। तो हम यहाँ पे मास किसका लेके चल रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन लेके चल रहे हैं 1.6 10⁻⁻27 kg। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸8। देखिए M क्या लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, M मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻27। फिर C लेके चल रहे हैं, C है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸8 मीटर/सेकंड। अब इसको पुट करते हैं, E = मास 1.6 10⁻⁻27 kg। साथ में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 10⁸8 का होल स्क्वायर। देखो C की वैल्यू ये है तो C का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, 1.6 10⁻⁻27 × 9 × 10⁻60। इसको सोल्व करने के बाद आया 1.6 10⁻⁻27 9। सो इसको कैलकुलेट ध्यान सीधा डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करते हैं
और ये कितना होगा 4 और 7 11 10⁻⁻11। देखो ये एनर्जी आ गई। अब इस एनर्जी को हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे वो देखिए। सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 आएगा। ये अब एनर्जी किस फॉर्म में आ गई, ये एनर्जी किस फॉर्म में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 9. देखिए अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 931 10⁻6। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई। ये एनर्जी किस में आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 931.5 में कितना होगा 10⁻6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नेट वैल्यू आएगी 9.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो दोबारा देखते हैं। देखिए जब 1 AMU का मास डिफेक्ट होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो हमने ये देखना है। सबसे पहले हमें E = mc², ये क्या है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप है। m क्या लेना है, मास ऑफ प्रोटॉन। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर इसको न्यूमेरिकली सिंपली सोल्व किया। सिंपली सोल्व करने के बाद हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देन उसके बाद हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू आई 931.5 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसको कन्वर्ट किया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अपने को डायरेक्ट रिजल्ट क्या याद रखना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज होगा। 1 AMU कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट। मेन रिजल्ट हमें ये ध्यान रखना है। अब हम देखिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें देखना है गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, और सेकंड थिंग का ध्यान रखना है कि निकालना क्या है। निकालना क्या है, डेल एम, मास डिफेक्ट निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डेल एम। गिवन क्या है, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है 1.007825। देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन का क्या गिवन है 1008663। ठीक है, और पूरे एटम का मास क्या दिया हुआ है, सॉरी पूरे न्यूक्लियस का मास ऑफ न्यूक्लियस क्या दिया हुआ है 2.014103। अब देखिए हमें मास डिफेक्ट निकालना है। हमने इसी वीडियो में क्या देखा, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या देखा। देखिए Z नंबर क्या होंगे प्रोटॉन, A - Z नंबर क्या होंगे न्यूट्रॉन। एक का मास m है तो टोटल का क्या होगा। फिर हमने क्या माइनस किया, उस पूरे एटम का मास उसमें से माइनस किया। ये किसकी वैल्यू देता है, डेल एम की। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना होगा गिवन क्या है, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन गिवन है। देखिए गिवन क्या है, ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है H12। इसमें Z कितना होगा 1 और A - Z कितना होगा 1। देखिए अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। Z की वैल्यू क्या है 1, एक का मास कितना दे रखा है 1.00785। देन उसके बाद हमें क्या करना है A - Z की वैल्यू, A - Z की वैल्यू क्या है 1, और Mn कितना दिया हुआ है 1008663। देखिए अब पूरे एटम के न्यूक्लियस का मास कितना दिया हुआ है, गिवन क्या है -2.01410। अब इसको सोल्व करते हैं डायरेक्टली, तो क्या आएगा, इसको ऐड करते हैं 100007825 प्लस 100008663 और सब्ट्रैक्ट करना है 20141003। अब इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं, 5 और 3
8, 6 और 2 8, 6 और 2 8। उसके बाद देखते हैं 6 और 8 14, 1 और 6 और 8 14, 7 और 8 15, 15 1 16, ये आएगा 2.0। ठीक है, अब इसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2.0141। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। इसको सोल्व करते हैं, देखो साइड में सोल्व कर लेते हैं। 2.016488 को सब्ट्रैक्ट करना में से सब्ट्रैक्ट करना है 4103, 5 8 5 और 8 3, 6 में से 4 गया 2। देखिए कितना मास डिफेक्ट आया, 0.02385। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल एम की। क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ था, डेल एम। देखिए मास डिफेक्ट निकालना है हमें क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, फिर हमें देखना है कि एलिमेंट कौन सा गिवन है। इसमें कौन सा एलिमेंट गिवन है, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन में एक देखिए a माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देन उसके बाद डायरेक्ट जो क्वेश्चन में गिवन है जो भी, वो उसको पुट करेंगे जो डाटा गिवन है। ये देखिए z क्या था, 1 था, और वैल्यू कितनी थी मास ऑफ प्रोटॉन की, ये। फिर mn कितना था, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन था, और वैल्यू कितना, 1 था। देन उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्टली सोल्व किया। हमारी वैल्यू क्या आ गई, डेल एम की सॉरी देखो 0.0 आएगा। देखो 0.0 हमने सोल्व किया है, 0.02385। हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल मास डिफेक्ट पे किया था, अब ये न्यूमेरिकल हम करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पे। सबसे पहले हमें देखो, मैंने बताया था क्वेश्चन में निकालना क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए निकालना क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और गिवन क्या है, हमें दो बातों का ध्यान रखना है, गिवन क्या है और निकालना क्या है। गिवन क्या क्या है, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.00785, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन, और हमें गिवन किसका एलिमेंट है, He25 दिया हुआ है, और उसका टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 5.01120। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, पहले निकालेंगे डेल एम। देखिए 1 AMU का होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमने अभी सीखा है पीछे, 931.5 MeV की रेंज का। देखिए अब निकालना है डेल एम। डेल एम कैसे निकाला हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा। देखिए कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इसमें, प्रोटॉन कितने होंगे, 2, और न्यूट्रॉन क्या होंगे, 3, क्योंकि He25 दिया हुआ है। देखो अब सोल्व करते हैं। 2 मास कितना है, एक का कितना मास है, 1.07825। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, a माइनस जेड क्या हो गए, 3। कितनी वैल्यू है, 1.00865। ठीक है, अब ये मैं इसको इरेज करता हूं। अब क्या करना है, मास किसका माइनस करना है, पूरे एटम का, के न्यूक्लियस का, सॉरी 5.01120। देन मल्टीप्लाई करना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब देखो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0, 2 और 4 1 5 16, 2 7 14 1 15, 0 0 प्लस 2। अब यहाँ सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 15 1 18 19 19 1 24 1 25 0.3।
माइनस क्या करना है 5.01120। सबसे पहले इसको ऐड करते हैं, कितना होगा 3 और 2 5, 5, उसके बाद क्या होगा 9 और 5 14, 1, 9 और 6 15, 1 16, 1, देन उसके बाद 5 और 5 10, 1 11, ठीक है, 2 और 1 3, 1 4। अब क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5.01120, ठीक है। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है इसको पूरे को, 931.5 मेगावाट, क्योंकि मास डिफेक्ट किस रेंज का होगा हमने डिस्कस किया और पहले भी निकाला था, AMU की रेंज का होगा। और 1 AMU में क्या कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 931.5। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, नियर अबाउट 5 2 4 0 0.0। इसको मल्टीप्लाई करना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब इसको सोल्व करेंगे तो 27.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा इसकी। हमने देखो किस किस पे न्यूमेरिकल किए, मास डिफेक्ट पे किए। अब क्या किया, बाइंडिंग एनर्जी पे। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डेल एम क्रॉस सी स्क्वायर। देखो 1 AMU का होगा तो 931.5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये फिर हमने देखिए मास डिफेक्ट निकाला, मास डिफेक्ट निकालने के बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। देखो भाई कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, उसके लिए सॉरी है। बाकी आंसर क्या आएगा, 27.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला क्या है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए क्या है, टोटल एटॉमिक नंबर, सॉरी टोटल न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, देन उसके बाद हमें क्या देखना होता है क्वेश्चन में गिवन, और निकालना क्या है। निकालना तो ये है, गिवन क्या है, ये गिवन है। देखिए इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा एलिमेंट क्या गिवन है, x92 238। देखिए सोल्व करते हैं, z क्या आएगा, z आएगा 92, a माइनस z क्या आएगा 238 माइनस 92, 6 और 13 में इसमें हो गया 4, 146। तो a माइनस z की वैल्यू क्या आएगी 146, a माइनस z की वैल्यू आएगी 146। देन अब हमें क्या निकालना, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट वाला फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया है। देखिए क्या है, 92 मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन का कितना है 1.0078। देन उसके बाद a माइनस z कितना है 146। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सिंगल इंडिविजुअल का 1.0087। देन सब्ट्रैक्ट क्या करना है, होल मास ऑफ न्यूट्रॉन सॉरी न्यूक्लियस, तो क्या होगा 2.380508। देखिए ये क्या निकाला, अभी डेल एम निकाल रहे हैं, मास डिफेक्ट निकाल रहे हैं, ना कि बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं। डेल एम क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1.937 आएगा। ये क्या आया, डेल एम आया। अब हमें क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल एम को किससे मल्टीप्लाई कर दे, डेल एम को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 1.937 को मल्टीप्लाई कर दे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अब अगर सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, 1804 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, 1804 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आई इसकी वैल्यू। देखिए ये तो बाइंडिंग एनर्जी आई, तो बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड करेंगे, देखो हमें निकालना क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी क्या आई 1804। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है
238। अब इसको डिवाइड करेंगे 238 से, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी नियर अबाउट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। देखिए दोबारा देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला क्या है? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए। ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर या टोटल न्यूक्लियॉन्स। गिवन क्या था? इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या था? 1.0087 और इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन क्या था? 1.0078 और होल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या था? 238.0508। हमने क्या निकाला? सबसे पहले क्या निकाला? देखो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें डेल एम निकालना पड़ेगा। डेल एम को अगर 931.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? बाइंडिंग एनर्जी आएगी। बाइंडिंग एनर्जी क्या कर, देखो डेल एम आए 1.937, इसको सोल्व करने के बाद फिर इसको मल्टीप्लाई किया 931.5, क्योंकि ये किस रेंज का होता है? AMU का रेंज का होता है, AMU की रेंज का होता है। तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना है? 1804 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या 1804 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हम इसको क्या करते हैं? टोटल न्यूक्लियॉन्स या एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कितनी हाई? 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अब हम समराइज करते हैं, आज की वीडियो में हमने क्या जाना? सबसे पहले हमने जाना मास डिफेक्ट, उसके बाद मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए मास डिफेक्ट पढ़ा सबसे पहले हमने, मास डिफेक्ट का क्या? मास डिफेक्ट क्या था? मास डिफेक्ट क्या था? जब हमने इंडिविजुअली न्यूट्रॉन प्रोटॉन मास ऑफ न्यूक्लियस निकाला और एक्सपेरिमेंटली निकाला तो कुछ ना कुछ डेविएशन आ रहा था। एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो मास ऑफ न्यूक्लियस की वो क्या थी? वो कम थी। किससे? इंडिविजुअली से। तो उसका फॉर्मूला क्या पड़ा? डेल एम का। डेल एम पड़ा ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस होल एटम का। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है, डेल एम किस रेंज का होगा? AMU रेंज का होगा। देन उसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी। बाइंडिंग एनर्जी डेल एम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? C स्क्वायर से, तो ये क्या आएगी? बाइंडिंग एनर्जी। देन उसके बाद देखो डेल एम की यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये पूरा फॉर्मूला छोड़ दीजिए। डेल एम C स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी आई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पड़ा, पर न्यूक्लियन ये क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर और एक बात ध्यान रखनी है, मास डिफेक्ट किस रेंज का होगा? ऑलवेज AMU रेंज का होगा। मास डिफेक्ट किस रेंज का होगा? मास डिफेक्ट AMU रेंज का होगा। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी किस रेंज की होगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की होगी। फिर हमने एक रिलेशन पढ़ा, 1 AMU के मास डिफेक्ट से कितना एनर्जी रिलीज होगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने ये भी देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का क्या सिग्निफिकेंस है और बाइंडिंग एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस।